हरिओम। और अब आप दर्शन कर रहे हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी अवधूत शिरोमणि श्री स्वामी श्री सत्यदेव जी महाराज की चरण पादुका का, और इसी के साथ डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज के द्वारा आज अवधूत मंडल आश्रम बाबा हीरादास हनुमान मंदिर हरिद्वार के इस प्रांगण में हिमालय के संतों के साथ कहिए चाय पर चर्चा जो है हो रही है। और चूंकि सर्दी आ गई है तो चाय पे चर्चा भी जरूरी है, और साथ ही कुंभ का भी आगमन हो चुका है। और साथ ही आप यह भी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं हिमालय से बाबा बद्री विशाल के प्रांगण से हमारे महाराज जी पधारे हुए हैं। हरिओम महाराज जी। हरिओम। तो इस प्रकार से स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज जो कि अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने आज हिमालय के संतों को अपने पास बुलाया है, आमंत्रित किया है। चाय पर चर्चा हो रही है और कुंभ पर भी चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं स्वामी आशुतोषानंद देव जी महाराज को, और आप स्वयं विराजमान हैं हमारे समक्ष। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज। महाराज जी, आज की चर्चा परिचर्चा या कहिए चाय पर चर्चा कहीं मोदी जी से प्रभावित तो नहीं है, या कहीं राष्ट्र की एकता, हिमालय की एकता को लेकर तो नहीं है? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो आदि हमारे जितने भी साधु समाज हैं और जितने भी देशवासी हैं सभी के अंदर आदि आ जाता है, तो हमारा देश 100 साल आगे जाने में कोई भी समय नहीं लगेगा। आज हमारे यहाँ जो सब हमारे हिमालय के जो संत लोग आए हुए हैं, इन पर कुंभ पर विचार विमर्श चल रही है और सबको चाय पर बुलाया गया है, तो सभी लोग अपना अपना विचार देंगे। अभी कुंभ जनवरी में इलाहाबाद में कुंभ है और सब लोग यहाँ से कुंभ में जाएंगे। हमारे उदासीन बड़े अखाड़े में पूरी कैंप की तैयारी चल रही है और बहुत विशाल भंडारा का आयोजन भी है। और हम सभी देशवासियों से निवेदन ये करते हैं कि आप सब लोग कुंभ में पधारें और अपने अपने जो भी आपका गुरु स्थान है वहाँ पर आप अपने तन मन धन से सेवा करें। और कभी भी आप लोग हिमालय आएँ तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, 4 धाम की यात्रा, जो गंगोत्री, सभी 4 धाम की आप लोग यात्रा जरूर करें। सभी हमारे जो यहाँ सभी संत लोग पधारे हैं, सभी किसी का उम्र 105, 10 साल, 120 साल है, सब इनका आप लोग दर्शन करें। और आप लोग जब भी हरिद्वार आए अवधूत मंडल में आप जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और चलते हैं, बाबा बर्फानी के नाम से स्वामी अमृतानंद गिरी जी महाराज हमारे समक्ष मौजूद हैं, जो कि बद्री विशाल भगवान के प्रांगण में रहते हैं, बद्रीनाथ धाम में ही रहते हैं। महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे महाराज जी? बहुत अच्छी। अपने मुखारबिंद से कुछ कहिए कुंभ के बारे में या फिर बाबा बद्रीनाथ धाम के बारे में। देखिए, अभी कुंभ आने वाला है प्रयागराज का, और कुंभ एक ऐसा पर्व है जो देश विदेश से ही भी आते हैं लोग। हमारे भारतीय, हमारे जो भारत के हैं, समस्त देश विदेश समस्त जगह से आते हैं और कुंभ में एकत्रित होते हैं। हमारे साधु समाज जो हैं सभी वहाँ पहुँचते हैं और उस कुंभ में सम्मिलित होकर के पुण्य का लाभ लेते हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है कुंभ मेला जो होता है, सभी का मिलन होता है। हर तरह के संत, महंत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर सभी वहाँ विराजते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता तक के भी आते हैं मानव के रूप में, और उस कुंभ के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं और पुण्य कमाते हैं। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम से हमारे बीच एक और महाराज जी पधारे हुए हैं। महाराज जी हरिओम। महाराज जी, क्या कुछ 2 शब्द बोले अपने मुखारविंद से? चूंकि पूरा देश महाराज जी के माध्यम से आपको सुनता है, तो कुछ बताएं। बद्रीनाथ धाम आप महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि भाई आप बद्रीनाथ धाम जरूर आएं?
आप देख सकते हैं हमारे बाबा को। सभी महाराज जी धारचूला से आए हैं, कहीं कैलाश मानसरोवर की तरफ इनका रहता है, प्रवास रहता है। महाराज जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे महाराज जी? बहुत अच्छे हैं हम तो। क्या कहना चाहते हैं कुंभ के विषय में? हाँ, कुंभ पर्व अब बिल्कुल नजदीक है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। कुंभ पर्व में केवल स्नान नहीं है जी स्नान के साथ साथ आत्म मोक्षार्थ का साधन भी है। जी परम पूज्य महामंडलेश्वर जी संत जी महाराज ने सभी साधुओं को आमंत्रित करके इस पर विचार विमर्श किया। जी यह वास्तव में हम सबके लिए एक संयोग रहा। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। जी अब पहला पड़ाव हमारा कुछ दिन बाद निकलने वाला है। तो जितने दूर दराज के साधु हैं सब वहां पहुंच करके गंगा स्नान करेंगे। जी समाज का कल्याण, देश का कल्याण, सभी जीव मात्र का कल्याण, इस गंगा स्नान के पीछे अपने एक संदेश, यही उद्देश्य है। है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरिओम महाराज जी, हरिओम नमो नारायण। कैसे हैं? हाँ जी, हम तो अभी तैयार में ही हैं। अमृत योग जो प्रयागराज में जी। है, कुंभ हो तो अमृत योग की बात कहा जाता है। जी और अमृत तत्व तो हमारे देश में बराबर रहते भी है। जी कोई बार हमारे ऊपर दुश्मन का आक्रमण होते हुए भी हम अभी भी अमृत योग में अखंडता बनाए रखे हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप तो गौ सेवक हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गौ माता। जय गौ माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संतों का। आप देख सकते हैं हिमालय के सिद्धों और बुद्धों से आप मिल रहे हैं। सिद्धों की परंपरा में जो लोग बैठे हैं उनसे मिल रहे हैं। और एक हरिद्वार के युवा संत हमारे बीच हैं। और मैं स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज से चाहूंगा, महाराज आप युवाओं को आमंत्रित करेंगे कि